हुकूमत आपको ये बता रही है कि पाकिस्तान में सब खैरियत है और पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी वो बेहतरीन जा रही है, लेकिन हम सिर्फ अमेरिका, सऊदीया और ईरान के दरमियान फंस चुके हैं। एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है सऊदी अरब को कि ईरान पे हमला करो, नहीं तो हम क्यों तुम्हारा दिफा करें। एक तरफ ये जा पहुंचता है हम आपका दिफा करेंगे ना, जरा 10 अरब डॉलर तक कटो। यार क्या टाइमिंग है बंदे की, कमाल कर गया। वैसे यकीन माने ऐसा चालाक, ऐसा शातिर बंदा है, यकीन माने। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। वैसे कैसे मांगते हैं हम, कैसे फकीर हैं हम कि हम वक्त भी नहीं देखते कि अगले की दुकान बंद हुई हुई है और हम कह रहे हैं कि हमें 5 अरब का तेल दे दो उधार पर, और 5 अरब जो है वो 10 साल के लिए हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर रख दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो पैसा पाकिस्तान आता है उसके बदले भी अब कर्जा लेने जा रहे हैं। मैं आसान तरीन अल्फाज में आपको बता रहा हूं, गालियां देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। इतना बुरा हाल हो गया है पाकिस्तान का कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पे एडवांस पकड़ने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान अब सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रहे हैं उसको गारंटी रखकर कुछ भीख दे दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रहा है ये कैसे बेशर्म है, जब किसी देश पर हमला हुआ हो उसी वक्त ये जाकर उसी देश से भीख मांग रहे हैं। आखिर पाकिस्तान मीडिया इस पर और क्या-क्या कह रहा है, क्या-क्या खुलासे हो रहे हैं, ये सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खबर आती कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने 8 नुकात रख दिए हैं। नंबर 1, 5 अरब डॉलर का डिपॉजिट 10 साल के लिए। नंबर 2, 5 अरब डॉलर का तेल जो डेफर पेमेंट पे हमें मिलेगा। नंबर 3, सिक्योरिटाइजेशन की जाएगी रेमिटेंस की। वो मैं आपको एंड में समझाता हूं कि ये क्या है। फिजिकल स्पेस हेल्प टू रैशनलाइज टैक्सेस अंडर IMF प्रोग्राम। ये सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि हमें फिजिकल स्पेस रैशनलाइज करो ताकि हमारी टैक्स और IMF रिफॉर्म में मदद हो। सकूक बॉन्ड फैसिलिटी टू रेज इंटरनेशनल फंड्स, ये भी हम सऊदी अरब से मांग रहे हैं। सरमायाकारी करो पाकिस्तान के फंड के अंदर, पाकिस्तान को फंड्स जो है वो रेज करने में मदद दो पाक एक्सिम बैंक से। और इंपोर्ट रिलेटेड एंडेवर में हमें वेवर दो। अब जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रेमिटेंस है, ये मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं कि जैसे क्रेडिट कार्ड होता है या जो भी, कि जी सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर की हर साल रेमिटेंसेज आती हैं, तो आप हमें 10 अरब डॉलर एडवांस पकड़ा दें। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूं, वो तो आनी है, तो उसके जरिए हम आपको वापस कर देंगे। अब हमें एडवांस में अभी 10 अरब डॉलर दे दें, या हमें बॉन्ड या कोई भी ऐसे तरीके से हमें वो गारंटी दे दें कि जिसके जरिए हम 10 अरब डॉलर के बॉन्ड बेचेंगे, जिसके पीछे गारंटी होगी कि 10 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज तो नहीं। सो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो पैसा पाकिस्तान आता है उसके बदले भी अब कर्जा लेने जा रहे हैं। मैं आसान तरीन अल्फाज में आपको बता रहा हूं, गालियां देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। इतना बुरा हाल हो गया है पाकिस्तान का कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पे एडवांस पकड़ने जा रहे हैं। इसको और आसान अल्फाज में मैं बताता हूं, मैं लेमैन टर्म में आपको बता रहा हूं कि जी आप कमेटी डालें और कहें जी पहली कमेटी मुझे दे दो, क्योंकि मेरी तो निकलनी है ना अगले साल। अच्छा, वो कमेटी आपकी नहीं निकलनी, वो जो रेमिटेंसेस आती है वो खपत जाते हैं पाकिस्तान में पैसे, वो कोई स्पेयर नहीं बच जाते हमारे पास। लेकिन ये क्योंकि वो आने हैं तो उस पर एडवांस ले रहे हैं। उस पर क्या होगा कि जो कर्ज लेंगे उस पर सूद कम होगा, क्योंकि गारंटी होगी पीछे के पैसा आना ही आना है। तो जब भी मैशत आपकी आखिरी किनारे लग जाती है तो आपको फिर अपनी रेमिटेंसेस या जो इंटरनेशनल फ्लो होता है, इनफ्लो, उसके ऊपर आप फिर जो है ना कर्जे पकड़ना शुरू कर देते हैं। सो एयरपोर्ट बेच दिए, फौजी फाउंडेशन फौजी ग्रुप के शेयर्स तक यानी जो हिस्सा था वो देना शुरू कर दिया, PIA बेच दिया, हर चीज बेच दी। अब क्या रह गया है? कुछ भी नहीं। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो पैसे आने हैं उस पर भी कर्जा ले लो। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। लेकिन चलें, ये तो इनको ठगों को एक मौका मिला है कि जी अरब ममालिक को मदद चाहिए सारा कुछ। लेकिन ये है क्या? सऊदी अरब के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो इन्होंने हमें कहा जी हम बताएंगे कि ईरान के साथ अगर आपका मसला हुआ तो हम साथ नहीं देंगे। तो हमारे लिए फिर कोई मसला ही नहीं होना था। अब मसला यह है कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ पीस में हम बैठ गए और वही गारंटी है पाकिस्तान की हुकूमत को कि तुम चलते रहोगे, तुम्हें वेंटिलेटर लगे रहेंगे, IMF पैसे देता रहेगा जब तक तुम हमारे साथ हो, और हमारे साथ रहो और खामोश रहो, चुप करके बैठो। यही तो वजह है ना कि अभी तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मुबारक तक नहीं दे सके। ये जो मीर जाफर है ना, जो जाके मौका ढूंढ के जी अरब ममालिक को हमारी जरूरत है तो मैं 10 अरब पकड़ लूं इधर से, 10 अरब उधर से पकड़ लूं, ये जो इसने मारी है चवल, हो सकता है पैसे मिल जाए इसको। लेकिन पाकिस्तान को कितना जलील किया है इसने कि ऐसे मौके पर ऐसी बात कर रहा है। इसका जरा मैं आपको आसानी के साथ समझा देता हूं। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त जंगजदा मुल्क बना हुआ है, उनकी ऑयल की रिफाइनरीज खतरे में है, अब नए हुर्मस बंद है, उनकी तजारत भी बंद है, सऊदी अरब के अंदर बम भी गिर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है या खराब
हुआ हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क इतने दबाव में हो तो क्या दूसरा मुल्क उससे पैसे मांग सकता है, उससे माल का तकाजा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये इखलाकी नुक्ता नजर से भी जायज नहीं है और किसी भी हवाले से आप देखें तो जायज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। पाकिस्तान के पास रास्ता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात हैं। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका एक पूरा बॉर्डर और वल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह ये है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने हो, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट आपने $60 अरब के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। लेकिन मैं एक चीज की दाद दूंगा इस चलाक मीर जाफर को कि उसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट। यार बंदा बड़ा शातिर है, ये मानना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है सऊदी अरब को कि ईरान पे हमला करो, नहीं तो हम क्यों तुम्हारा दिफा करें। एक तरफ ये जा पहुंचता है, हम आपका दिफा करेंगे ना, जरा $10 अरब तक कटो। यार क्या टाइमिंग है बंदे की, कमाल कर गया। वैसे यकीन माने ऐसा चालाक, ऐसा शातिर बंदा है, यकीन माने। यानी इसने मौका ढूंढा। अब वो बेचारे मार खा रहे हैं, वहां हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर, मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, उनका कारोबार बंद हो गया, उनका तेल का काम है, उनका और कौन सा कारोबार है। और दूसरा ये वहां का ट्रैवल है, उम्रा वगैरह, वो आपको पता है कि उसकी भी ट्रैवल कम हो जाएगी इन हालात में। यही हाल यूएई का है। ये जाके वहां $10 अरब का पैकेज एक मांगा आया है, $10 अरब का कर्जा इलादा मांगा आया है, और पता नहीं हमें जी आप सरमायाकारी भी करें तो फलां भी करें, तो हमें गारंटियां भी दें, IMF को गारंटी भी आप दें, और सारा कुछ मांग के आ गया पैकेज रख। देखें ये टाइम था कि ये जाके कहता कि हम आपका दिफा करेंगे। अगर इसराइल आप पे हमला करता है, अमेरिका आप पे हमला करता है, हम दिफा करेंगे। ईरान के पास कुछ ऐसा नहीं है कि आपके मुल्क को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हम इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में आपका दिफा करेंगे। और क्या वक्त आने पर नहीं करेंगे? यही वादा है ना कि अगर वक्त आया तो हम करेंगे और दोनों हरमैन की हिफाजत करेंगे, जो कि बयानिया आगे भी बनना है अगर ईरान पे हमला करना हुआ। तो ये सूरत हाल में ये बंदा बड़ी शातिर चाल खेल गया है। अब अगर तो अरब इसकी शातिर चाल में फंस के, करना इसने कुछ नहीं है, ये किसी जोगा है नहीं, लेकिन ये पैसा उनका हड़प लेगा। और एक बंदा जब डेस्परेट होता है ना, खुद डूब रहा होता है, उसको तिनके का भी सहारा होता है। ये वो तिनका है अरब जिसे सहारा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं और इसको डॉलर मिल जाएंगे। क्योंकि राइट नाउ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को अगर डॉलर नहीं मिलते तो पाकिस्तान तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई ज़र मुबादला नहीं है, हमने बस कर्ज ले लेके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर खड़े किए हुए हैं। हमारे जो $15 अरब के ज़खायर या $16 अरब के हमारे पड़े हुए हैं स्टेट बैंक में, वो हमने सारा कर्जा है, किसी का डिपॉजिट है, किसी का लोन है, किसी का क्या है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे वापस मांग लेंगे। और अब आगे हालात खराब हो रहे हैं। यूएई के हालात बहुत खराब हैं। यूएई के होटल्स खाली पड़े हैं, तो उनकी तो मेन इंडस्ट्री यही है टूरिज्म नहीं होगा तो वो कमाएंगे कहां से? तो यूएई का पट्टा बैठ जाना है अभी। तो उन्होंने कहना है भाई हमारे जो आपके पास पड़े हुए डिपॉजिट वो जरा वापस करें, हमें अब पैसों की जरूरत पड़ गई है। सऊदी अरब के हालात भी कि उन्होंने अपनी तेल की अरामको ने 2 जो है ना उनकी फैसिलिटीज, उनसे उन्होंने तेल की प्रोडक्शन बंद कर दी। सो सऊदी अरब की प्रोडक्शन भी नीचे आ जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट्स भी तेल की नीचे आ जाएंगी, क्योंकि अपनाए हम्स जब बंद हो जाती है तो सिर्फ एक तरफ से उसने जाना है और वहां से इतना ज्यादा तेल नहीं जा सकता। जाहिर है कि बहुत ज्यादा जिस साइड पे आपका तेल निकल रहा है वहां से ट्रेवल करवा के आपने टैंकरों में लेके जाना है, वो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हर चीज की देखनी पड़ती है फिजिबिलिटी, कि उन्हें सस्ता इनफ पड़ रहा है कि वो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, या एक्स्ट्रा प्रीमियम लेंगे, वो फिर कौन खरीदेगा। हर किसी के बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। तो अरब ममालिक भी आपसे पैसा वापस मांग सकते हैं। चीन हो सकता है इस दौरान आपसे पैसा तो वापस ना मांगे, लेकिन चीन आपसे कोई ज्यादा खुश नहीं है आपकी हरकतों से। और चीन देख रहा है कि आप किस तरह एक ऐसे कैंप में बैठ गए हैं जो आपके मजहब के भी खिलाफ जाता है, आपकी इखलाकियात के भी खिलाफ जाता है, हर चीज के खिलाफ जाता है। आप बैठ गए हैं, यानी वक्त आने पे आप किसी की भी पीठ में खंजर घोंप देंगे। तो चीन के साथ भी हालात इन्होंने शदीद तरीन खराब किए हुए हैं। तो सूरत हाल इनके हाथ से निकलती चली जा रही है। ऐसे में तो अदालतें तबाह कर दी, कानून आइन खत्म कर दिया, इखलाकियात तबाह कर दी, मैशत तबाह कर दी, गुर्बत बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, कोई एक चीज ठीक नहीं कर सके। यार इतना जुल्म किया था, कोई एक चीज ठीक कर देते ना, हम कहते यार शायद मुल्क के भले के लिए कर रहे हैं, हम ही पागल हैं। मार धाड़ भी की, कत्लो गारत भी की, जुल्म जबर भी किया, हर रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद मुल्क भी नहीं चला। यकीन माने कि पाकिस्तान इस टाइम खड़ा है और ये समझ लें एक ऐसी गाड़ी की तरह जिसके चारों पहिए उतार लिए जाएं और इंजन निकाल दिया जाए। ये हाल है पाकिस्तान का कि पहिए अगर लगा भी दिए जाएं तो चलेगी नहीं, क्योंकि इंजन ही नहीं है बीच में। आगे चलते हैं, ये तो खबर हो गई।
आगे आपके साथ जो अगली बात करते हैं वो ये कि अभी 2 हफ्ते पहले हमें यही बताया गया था कि 12 अरब डॉलर का असला बिक रहा है। उससे 2 महीने पहले सालाना 16 अरब डॉलर्स की मादनियात हमने बेचनी थी, याद कीजिए, आसिम मुनीर साहब ने ऐलान किया था। उससे 3 महीने पहले ग्रीन इनिशिएटिव्स में 15 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमने कमाने थे, जब ज़मीनें ली थी और ज़मीनें आगे बेच दी थी। मिलिट्री डायरेक्टरेट जो भी इन्होंने बनाया था ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर, ज़मीनें हथियाई थी बहुत सारी और वो आगे बेच भी दी। वो 15 अरब डॉलर नहीं आया, ज़मीनें अगलों ने आगे पीछे अपने लेते देते जो लोग थे उनको उन्होंने दे दी। इससे पहले SIFC से 100 अरब डॉलर आने थे, अब डायरेक्ट ही उन्होंने सीधे ही सऊदी अरब से पैसे मांग लिए। ना वो 100 अरब आए, ना ग्रीन इनिशिएटिव वाला काम हुआ, ना 16 अरब डॉलर्स की जो माहाना मादनियात एक्सपोर्ट होनी थी, ना 12 अरब डॉलर का असला बिका जिससे ख्वाजा आसिफ ने बड़के मारी थी। वो जैसे चूहा शराब के ड्रम में गिर जाए और बड़के मारता है, ख्वाजा साहब की हालत भी यही है। तो उन्होंने बड़के मारी थी कि अब बस हमारे JF-17 जो जहाज़ है वो हमारे बहुत ऑर्डर हमें मिल गए हैं और IMF का कर्जा तो हमने टक करके उतार देना है। तो वो सब कुछ नहीं हो रहा, अब सीधा ही हमने सऊदी अरब से पैसे मांग लिए। और ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को चोटें आई हो, आप उसकी तीमारदारी के लिए जाएं और बैठते ही पहला हाथ आप ये करें कि भाई मुझे पैसे उधार दे दो। तो ये वो हरकत हमने की है, इस पर क्या कहा जाए। अच्छा जी, फिर जो ये हमारे पास 21 अरब के अभी रिजर्व्स हैं, जिनमें 5 अरब के पता चला है सऊदी अरब के, कोई इतने की चाइना से होने हैं और कोई 2 अरब के तकरीबन जो हैं वो UAE से हैं, जो हम उनसे बार बार भीख मांग रहे हैं कि इन्हें रोल ओवर कर दें, इन्हें हमें आगे के लिए दे दें। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मामलात क्या हैं। फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 16,000 पॉइंट्स जो है वो एक ही दिन में दोबारा से डिक्लाइन कर गई है। 3 जो हाईएस्ट सिंगल डे डिक्लाइन है, मीन जो हाईएस्ट सिंगल डे में स्टॉक एक्सचेंज की तबाही हुई है, वो 3 इवेंट जो हैं वो इसी 2026 के ही हैं। DGISPR कहते थे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, क्रेडिट लेते थे। अब बता दीजिए कि इसका शुक्रिया राहील शरीफ कहना है, शुक्रिया जन बाजवा कहना है, या शुक्रिया आसिम मुनीर कहना है? किसको इसका शुक्रिया पहुंचाना है, ये मौजूदा DGISPR से पूछ लेना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।